मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को इस फॉर्मूले से आप जानते हैं रिप्रेजेंट किया जाता है। वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी गैस के 1 मोल में 1 डिग्री 1 सेल्सियस का 1 केल्विन का 1 फ़ारेनहाइट का इजाफा कर दे, उस अमाउंट ऑफ हीट को मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम दो मुख्तलिफ तरीक़ों से कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो कांस्टेंट प्रेशर पर या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम। असल में जब हम किसी गैस को हीट सप्लाई करते हैं तो जो जिस कंटेनर में गैस को इनक्लोज किया जाता है उसमें दो कंडीशन हो सकती हैं। या तो उस कंटेनर का जो पिस्टन होगा वो मूवेबल होगा, या फिर उस कंटेनर का जो पिस्टन होगा वो फिक्स्ड पिस्टन। अगर फिक्स्ड पिस्टन होगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, और अगर मूवेबल पिस्टन होगा तो प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए इसको लिख सकते हैं हम इस सिंबल से, और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हम इसको लिख सकते हैं इस सिंबल से। क्योंकि इस सवाल के अंदर कह रहा है कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो सप्लाई की जाए गैस के 1 मोल को, जो उसका यूनिट डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दे एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए ये पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है, बस इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह कांस्टेंट प्रेशर कर दिया। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा बेटे, इस सवाल में भी कोई कैलकुलेशन नहीं है। सीपी ग्रेटर होता है सीवी से, और सीपी माइनस सीवी बराबर होता है आर के। पहला ऑप्शन। अच्छा, अरे अगले दो क्वेश्चन के लिए आपसे इन दोनों सवालों में पूछ रहा है कि मोनोटॉमिक गैस के लिए सीपी की वैल्यू बताएं, और इसी तरह से मोनोटॉमिक गैस के लिए सीवी की वैल्यू बताएं। इसके लिए ये चार्ट मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये आप कोशिश करेंगे याद करना। ये चार्ट बेटा कोशिश करें कि याद कर लें। मोनोटॉमिक गैस के लिए सीपी की वैल्यू, सीवी की वैल्यू, इसी तरह से डायटोमिक गैस के लिए सीपी और सीवी की वैल्यूज इस चार्ट में लिखी है। इसी तरह से लास्ट में आखिरी कॉलम में गैमा सीपी अपॉन सीवी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, उसका रेशियो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जो कांस्टेंट आता है उसको एडियाबैटिक कांस्टेंट या एडियाबैटिक इंडेक्स कहते हैं। ये वैल्यूज याद करें। अगर ये याद कर लेंगे तो एमसीक्यूज बड़ी आसानी से आप इसके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, हमसे पूछ रहा था कि मोनोटॉमिक गैस के लिए सीपी और सीवी की वैल्यूज क्या है। तो मोनोटॉमिक गैस के लिए सीपी की वैल्यू लिखी हुई है 5/2 आर यानी 2.5 आर, और मोनोटॉमिक गैस के लिए सीवी की वैल्यू भी लिखी हुई है 1.5 आर या 3/2 आर। आइडियल गैस के लिए, मोनोटॉमिक गैस है आइडियल गैस, उसके लिए सीपी की वैल्यू पूछ रहा है 2.5 हमने चार्ट में देखी, और मोनोटॉमिक आइडियल गैस के सीवी की वैल्यू 1.5 आर। अच्छा भाई, इस सवाल के अंदर एक गैस है, उसके रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट का मतलब ये हो गया कि गैमा सीपी और सीवी एडियाबैटिक कांस्टेंट या एडियाबैटिक इंडेक्स, जिसको गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू गिवन है 1.5 के बराबर। कह रहा है उस गैस के लिए सीपी और सीवी की वैल्यूज बताएं। तो बेटा हम इसको ड्राइव भी कर सकते हैं आसान तरीके से, लेकिन चूंकि वो हमारा मकसद नहीं है टेस्ट में, आप इसके डायरेक्ट फॉर्मूले याद कर लीजिए। सीवी का फॉर्मूला याद कर लीजिए कि किसी भी गैस में इस तरह से आप सीवी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं आर डिवाइडेड बाय गैमा माइनस 1। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। गैमा की वैल्यू गिवन है 1.5 माइनस 1। ठीक है जी, आर ऐसे ही रहा। 1.5 में से 1 माइनस किया तो क्या बच गया 0.5। ये बात हम पहले भी कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं जब हम फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स थे, जो वीडियोस हैं उसमें, कि किसी भी नंबर को 0.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि आप उस नंबर का हाफ कर रहे हैं।
और किसी भी नंबर को 0.5 से डिवाइड करने का मतलब है कि आप उस नंबर का ट्वाइस कर रहे हैं, दुगना कर रहे हैं। इसका मतलब जब r को 2.5 से डिवाइड करेंगे तो CV का आंसर 2r आ जाएगा। ठीक है जी। ऊपर वाले ऑप्शन में से देख लीजिए, CV का आंसर 2r हमें कहीं गिवन नहीं है। ठीक। अब अगर आपको CP कैलकुलेट करना है तो आप CP कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं भाई? आप ये फॉर्मूला जानते हैं, CP माइनस CV बराबर होता है R के। ठीक है जी। CP बराबर हो जाएगा R प्लस CV के। CP बराबर हो जाएगा R प्लस CV। हाँ भाई, CV की वैल्यू हमने क्या निकाली है? 2R। इसका मतलब यहाँ से सॉल्व करके CP की वैल्यू आ जाएगी 3R के बराबर। अब आपको पहले ही ऑप्शन में गिवन है कि CP बराबर है 3R के, तो ये सेलेक्ट कर लें कि हमारे पास CP की वैल्यू 3R के बराबर आ रही है। अच्छा, जैसे CV मालूम किया कि हमने इस डायरेक्ट फॉर्मूले से, वैसे CP मालूम करने का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। आप चाहें तो CP इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते थे डायरेक्ट, कि CP बराबर होता है गैमा R डिवाइडेड बाय गैमा माइनस 1 के। जैसे गैमा की वैल्यू गिवन है 1.5 मल्टीप्लाई बाय R, डिवाइड हो रहा है गैमा, फिर से गैमा की वैल्यू है 1.5 और उसमें से 1 माइनस कर दें। 1.5 माइनस 1, CP की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.5 R डिवाइडेड बाय 0.5। अभी हमने पिछले टॉपिक में देखा कि जब किसी नंबर को 1.5 से डिवाइड करते हैं तो उसका ट्वाइस कर दें, यानी 1.5 का ट्वाइस कर देंगे तो CP की वैल्यू इस कैलकुलेशन से भी 3R के बराबर ही आएगी। बेटा ये CV और CP के ये फॉर्मूले डायरेक्ट याद कर लें, तो आपके लिए इस तरह की कैलकुलेशन आसान है।